अस्सलामुअलैकुम बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे मिक़ात दोम का आगाज़ हो चुका है। आज हम अपने मिक़ात दोम का उर्दू का पहला सबक सुबह की आमद पढ़ेंगे। आमद, आपको पता है आमद किसे कहते हैं? आना, यानी सुबह के आना। सुबह तो सूरज तुलू होना। जब सूरज तुलू होता है तो चांद कि अंधेरा जो है वो ख़त्म हो जाता है और रोशनी फैल जाती है। वो सुबह सुबह का टाइम बहुत खूबसूरत टाइम होता है। इस सबक के मुश्किल अल्फाज आपको नज़र आएंगे। मुश्किल अल्फाज: गले, आज़ा, चहचा, सुहाना, गुल, आमद, फुलाती। ये इस नज़म के सुबह की आमद के मुश्किल अल्फाज हैं। अब हम इस नज़म की बुलंद ख्वानी करेंगे। मैं आपको बुलंद ख्वानी कर रही हूँ। आप इस नज़म में 3 पैराग्राफ हैं। आपको पता है ये नज़म किसने लिखी है? ये नज़म मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी ने तहरीर की है। इनको बच्चों का शायर कहा जाता है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी नज़में तहरीर की हैं। इस नज़म का पहला बंद: क़बर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गला साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। प्यारे बच्चों, इस नज़म का उन्वान है सुबह की आमद। इस नज़म के शायर मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी हैं। इस नज़म में शायर सुबह की आमद के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, सुबह का वक्त बहुत ही सुहाना होता है। हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। इस सुहाने वक्त का मज़ा लेने के लिए हमें सुबह सुबह उठना पड़ता है। ये नज़म 3 बंद पर मुश्तमिल है। पहले बंद में शायर इस्माइल मिर्ठी सुबह की ज़बानी ही कह रहे हैं, ऐ सोने वालों उठ जाओ, सुबह की रोशनी फैल रही है और सुबह का वक्त बहुत ही सुहाना लगता है। ऐसा लगता है जैसे बहार का मौसम आ गया हो। सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जो बहार के मौसम की याद दिलाती हैं। सुबह की पहली किरण लोगों से मुखातिब है, ऐ लोगों उठ जाओ, इतने अच्छे वक्त का लुफ्त उठाओ, मैं चीख चीख कर तुमको उठा रही हूँ, बस अब तुम उठ जाओ, मैं आ रही हूँ। अपनी नींद खत्म करो और फौरन आंखें खोलो और उठ जाओ। अब हम नज़म का दूसरा बंद पढ़ते हैं। अज़ा पर अज़ा मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। इस नज़म के दूसरे बंद में इस्माइल मिर्ठी सुबह की ज़बानी ही कह रहे हैं कि सुबह का वक्त बहुत ही अच्छा होता है। चारों तरफ से अजानों की आवाज़ें आ रही होती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही मुर्गा भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में अजान देने लगता है। सुबह होते ही तमाम चरिंद और परिंदे उठ जाते हैं और सुबह की रोशनी में बड़ा खुश होते हैं। सुबह होते ही दरख्तों पर बैठे परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। सारे ही परिंदे अपनी अपनी आवाज़ में अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे होते हैं। इतने सुहाने वक्त में जब ठंडी हवाएं चल रही हैं तो तुम सो रहे हो। उठो लोगों, मैं तुमको आवाज़ देकर उठा रही हूँ, आप उठ जाओ, क्योंकि सुबह के वक्त सारे चरिंद परिंद सब अपनी अपनी आवाज़ में अपनी अपनी बोलियों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सब सुबह के टाइम अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं अपनी अपनी ज़बान में। सारे जानवर, सारे परिंदे सब उठ रहे हैं और इस तरह सुबह सुबह तमाम इंसान उठते हैं और सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं। इस नज़म के तीसरे बंद, अब मैं आपको नज़म का तीसरा बंद पढ़ती हूँ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। इस बंद के इस शेर में शायर मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी फरमाते हैं कि सुबह का कहना
صبح کے پیارے وقت میں، صبح کا کہنا ہے، صبح کے پیارے وقت میں یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھی اٹھ جاتی ہیں اور اپنی آوازوں میں اللہ پاک کی تعریف کرتی نظر آتی ہیں، خوب خوش ہوتی ہیں اور پیڑوں پر ادھر سے ادھر اڑتی نظر آتی ہیں اور اس وقت کا بھرپور لطف اٹھاتی ہیں، میرے آنے کی خوشی مناتی ہیں اور گانے گاتی ہیں۔ ایسے میں اے سونے والوں، تم بھی اٹھ جاؤ اور میرے آنے کی خوشی مناؤ، اسی لیے میں تمہیں آواز دے رہی ہوں کہ اٹھ جاؤ، کیونکہ میں آ گئی ہوں۔ صبح سورج طلوع ہو گیا ہے، روشنی پھیلنا شروع ہو گئی ہے، تو سب زندگی رواں دواں شروع ہو جاتی ہے، سارے پرندے، سارے انسان اٹھ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ اتنی پیاری نظم؟ ہم امید ہے آپ کو نظم بہت اچھی لگی ہوگی اور اس کے تینوں بند کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔